तो ये गुल्लू आ गई है फ्रेंड्स। गुल्लू ये देख, ये पूछा नहीं आपने क्या हुआ मुझे? क्या हो गया? नानू ने मार दिया मेरे को। अच्छा, नानू को अभी पुलिस को बोलते। हाँ पकड़वाओ पुलिस में, नानू ने मार दिया। आप ब्रेड टोस्ट खाओगे निक्कू मामू के साथ में? हाँ खाऊंगी। गुल्लू देखो सुबह सुबह नहा धो के भी आ गई है रानी बेटी बन के। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड, आज है मेरी लास्ट ट्रिप और मैंने बना लिया खाना। आज बनाया छोले और अभी जोत तैयार कर रही हूँ। बस सरिता का इंतज़ार है, सरिता आ जाए तो फिर मैं जाऊँ ड्रिप चढ़वाने के लिए। ये जोत ले लिए मैंने, घी सब बना के रख रही हूँ उनको। तो फ्रेंड्स आज है मेरी लास्ट डोज। कपड़े हाथ से धो के सुखाने थे, मैंने कहा चलो जब तक आऊँगी तब तक धुल जाएंगे, उसके बाद हाथ से धो करके इनको सुखा दूँ। लास्ट बाय बाय कहूँगा तेरे को, जो भी है फाइनली हो चुका है। चलो भैया इसको बाय बाय कर दो, जान बची मेरी 10 दिन में आफत कर करके। चढ़ा तो 5 दिनों में, 10 दिन कहाँ से करूँ? दीक्षा को 10 बार तो चढ़ा है। 10 बार चढ़ा, 10 दिन नहीं चढ़ा। 10 दिन क्या, एक ही बात है वो तो। दीक्षा के फेवरेट खरबूजे इतना खराब कैसे हुआ पड़ा है? फ्रिज में रख दो ना इसको। खाने में क्या है आज? कुलचा ले ले, छोले गरम कर रही हूँ। चलो वो तो मैं ही सेक लूंगी। मैं निक्कू का खाना गरम कर रही हूँ। छोले कुलचे या मटरा कुलचे हैं? छोले कुलचा। चलो चले। टाइम मुझे फिलहाल 4 भी नहाने जाना है, नहाने का मन नहीं कर रहा। थ्रेडिंग अपर लिप्स कराने हैं, वो भी जाना है। सोचो ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ। एंड आज जाने तनु दी है। तनु दी ने मम्मी की कुर्ती बहुत सुंदर बनाई है, ऐसा मौसी ने बोला है। तो मौसी कल या परसों देखा ही है तनु दी के यहाँ जाके, तो अब हमें भी जाना है। आज तनु दी के यहाँ जाएंगे शाम को 7 बजे। मीनवाइल ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं एंड नहा लेते हैं और देखते हैं कि तनु दी ने मम्मी की कुर्ती कैसी बनाई है। सो मैं नहा चुकी हूँ। मैंने ये टी शर्ट पहन लिया जो कि रीशू से मंगाई थी मैंने। और राधिका दी फिलहाल बाहर अंकुर पे, मुझे थ्रेडिंग अपर लिप्स भी कराने हैं। चलते हैं बाहर, राधिका दी से मिलूंगी आज। राधिका दी और मैं कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। उसके बाद फिर 7 बजे आऊँगी मम्मी के पास। मम्मी को लेके जाऊँगी तनु दी के पास, क्योंकि मम्मी ने कुछ कुर्तीज़ रेडी करवाई थी तनु दी से, तो वो रेडी हो चुके हैं जैसे कि मैंने बताया। चलते हैं, 2-3 काम करते हैं। और चंडीगढ़ वाली ट्रिप से मेरा वेट और बढ़ गया है। मेरी जीन्स के बटन बड़ी मुश्किल से बंद हो रहे हैं, बट यस बंद हो रहे हैं। तो घर बन रहा है, हमारे घर का लेंटर डल गया गाइस। बहुत जल्दी ऑफिशियली चीज़ें रिवील करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो भी जैसे भी होगा। अभी और 2-3 महीने में बताएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत इमोशनल हूँ एंड बड़ी सारी बातें करने का मन है आप लोगों से। तो जब तक आप लोगों से ऐसे व्लॉग एंड करके बातें ना हो जाएं, या जब से मतलब ना ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है, कितनी मन की बातें आप लोगों से करनी है, तो राइट टाइम आने पे डेफिनेटली करेंगे। आई नो अभी कुछ व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, कुछ है नहीं, तो कुछ रोके हुए हैं हमने, मतलब कुछ चीज़ें रोकी हुई हैं हमने रिवील करने से। मतलब बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इतना जल्दी जल्दी नहीं बता सकते हम ऑफकोर्स। बट हाँ, थोड़ा 1-2 महीने व्लॉग्स ऐसे ही चलेंगे गंदे गंदे से, बट उसके बाद मज़ेदार व्लॉग्स आएंगे, मज़ेदार रील्स आएगी, सब कुछ मज़ेदार आएगा। जब तक मैं थोड़ा सा अपना द गर्ल्स पे फोकस करके पैसे छाप लूँ। कितने सारे घर बन रहे हैं, ये सारे घर हमने देखे थे, सबके लेंटर डल गए, मतलब सब खड़े भी हो गए घर। ये देखो, ये वाला घर भी हमने देखा था, ये वाला भी हमने देखा था, ये दोनों रेडी भी हो गए, ये दोनों रेडी हो गए। पहले ना, कल आई रिमेंबर जब मैं और भावेश बहुत छोटे होते थे, तो भावेश गाड़ी ले लेके मम्मी को लेके जाता था। हम हर जगह के पंडित के पास गए हैं, मतलब कहाँ से कहाँ, कौन से कोने के पंडित जी होंगे जो हमने मतलब छोड़े होंगे, हर पंडित के पास हम गए हैं। और हर कोई बोलता था कि आपका जो अच्छा टाइम आएगा वो 2025, 26, 27, 28 ऐसे आएगा। तो हम सोचते थे
कि मतलब उस टाइम पे 2011-12 की बातें हैं ये, 2011-12, उससे पहले की भी, कि यार अभी तो इतने साल हैं, कैसे कटेंगे, कब अपना घर होगा, कब फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, कब क्या होगा। और वो टाइम बीता, ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट बीता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बीता, बट बुरे दिनों के बाद ही अच्छे दिन आते हैं, अच्छे दिनों के बाद ही बुरे आते हैं। तो ये लाइफ और ये चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे नहीं पता मैं आपसे इतनी सारी मन की बातें क्यों कर रही हूँ, बट हमने बहुत बुरा टाइम देखा है, मतलब बहुत ज़्यादा। 10 रुपये नहीं होते थे, 10 रुपये का 1 रुपया नहीं होता था। मम्मी कहती हैं अभी तो दीक्षा इतना अच्छा टाइम है, कि पहले का टाइम ऐसे था। मुझे याद है कि हम स्कूल से घर वाले निकालना नहीं चाहते थे, हम रायन इंटरनेशनल में पढ़ते थे, मैं और भावेश, तो हमें घर वाले निकालना नहीं चाहते थे और हम पनिशमेंट में खड़े होते थे। हमारी फ़ीस लेट होती थी, 3-3 महीने नहीं, 4-4 5-5 महीने हमारी फ़ीस नहीं जाती थी। तो क्लास में आके अनाउंसमेंट होती थी और हमें बड़ा अजीब फील होता था। उस टाइम में हम छोटे होते थे, हमें समझ नहीं होती थी, तो हम घर वालों को बोलते थे कि क्या मम्मी फ़ीस नहीं भरी है अभी तक और हमें ऐसे पनिशमेंट में खड़ा होना पड़ता है, मतलब ऐसे होता था। तो ये कुछ चीज़ें तो मुझे खुद को ही याद है जो कि हमारे साथ ऐसे होती थी। मेरे को याद है एक बार ये जो रोहिणी वाला एडवेंचर आइलैंड खुला है, मेरे स्कूल वाले लेके जा रहे थे, मैं 4th क्लास में थी, तो 250 रुपये उस टाइम पे उन्होंने लिए थे हमसे कि 250 रुपये ले रहे हैं। और मैंने स्कूल में मना कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, और मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना। बट देन पता नहीं क्या हुआ कि मम्मी ने बात की मैम से और पैसे वैसे दिए हमने और मैं चली गई। तो मुझे आज भी याद है 4th क्लास में थी मैं, जब ये एडवेंचर आइलैंड नया नया खुला था रोहिणी वाला। तो बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा बेकार टाइम देखा है, और मुझे लगता है सभी देखते हैं यार, कोई किसी वे में देखता है, कोई किसी वे में देखता है। गाइस राधा और मैं जा रहे हैं राधा और मैं जा रहे हैं कॉफ़ी पीने और पिज़्ज़ा खाने, मज़ा आ रहा है। हम दोनों का फेवरेट है पिज़्ज़ा, हम दोनों की फेवरेट है कॉफ़ी। आर डेट या सैंडविच करने हैं कुछ। आप बताओ आपको क्या खाना है नेक्स्ट चीज? क्या मूड है? देखो मेरे से पूछोगे तो मैं तो पिज्जा पास्ता पे ही अटकी रहेगी मेरी गरारी, मेरे से मत पूछो। या फिर मेरा स्पिनच और मशरूम कॉर्न चीज सैंडविच होता है, ऐसा कुछ हो तो वो। हाँ वो भी कर सकते। पास्ता कौन सा है? मेरे तो एल्फ्रेडो ही पसंद है मेरे को। रेड सॉस पसंद है आपको? नहीं मेरे को पास्ता तो यही पसंद है। मेरे को यही पसंद है। पेस्टो पास्ता खाया तुमने? हाँ पेस्टो भी अच्छा होगा, वो ग्रीन वाला ना। हाँ, मेरे को अच्छा लगेगा। राधा चीयर्स। हाँ इसकी वीडियो बनाते हैं हम, चीयर्स करते हैं। जो इसकी सेटिंग नहीं सही बैठ रही, ये नहीं जाना चाहिए। चीयर्स। इसकी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है। अलिया क्या हो गया? ड्रिप उतर गई, उतर गई? खत्म हो गया। अच्छा नाटक था ये? और क्या, तो तुम्हारा तो दोस्त था जो कहे थे लगाए रखता, हटाता ही ना, तो नाटक ही चलते रहते। मेरे को बहनी तू किससे पक गई है, कहाँ क्या करा तूने? अच्छा क्या नाटकबाजी करती रही है? अच्छा, ये इतने मेरे हाथ सूज गए, ये तुम्हें मोटे मोटे ये देखो सूजे हुए हाथ दिख रहे। अच्छा तू पहले ही पूरी सूजी हुई है, हाथ कहाँ से नजर आएंगे? ये देखो कैसे सूजन आई हुई है, देखो ये कैसे नीले हुए पड़े मेरे हाथ। कितने दिन की नाटकबाजी करी तूने ये? 10 दिन की। 10 दिन की? तो हर महीने 10 दिन की करा करेगी? ऐसी नौबत ना आए, मुझे कोई जरूरत नहीं नाटक करने का, तुम्हें करना तुम करो ये नाटक, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं हर महीने 10 दिन की नाटक करूंगी। ये और नाटक नहीं करा, सही बता। इनको देख लो फ्रेंड्स, यहाँ जान निकल गई, ये देखो सूजन देखो कितनी है इस हाथ पे, और इनको नजर आ रहा है चिन्नी सी सुई, वो पता भी नहीं चली कहाँ गई है। वो जो भैंस को लगती है ना, वो लगती तो कम से कम ढंग से इलाज होता। सही कह रहे हो, जुबान हिलानी आसान होती है, बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। सो टाइम हो रहा है फिलहाल 8, हम लोग जा रहे हैं तन्नू दी के पास मम्मी की कुर्तीज देखने। तो चलो देखते हैं मम्मी की कुर्ती कैसी बनी है। देखने नहीं लेने। टाइम हो रहा है 8, 20 मिनट में हम पहुंच गए तन्नू दी के। आ जाओ फटाक से। चमकेंगी तो मम्मी अपनी कुर्तियों में। अब बोलेंगी दीक्षा मेरी कुर्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आप क्या सेलिब्रिटी हो जो आपकी कुर्ती दिखाएंगे हम? ये सारी नज़र आपको ही लगेगी हैं? लोगों के कमेंट्स आएंगे, रागी जी आप क्या सेलिब्रिटी समझते हो क्या अपने आप को, जो आप अपनी कुर्तियाँ छुपाते हो हैं? या आपकी जैसे कुर्ती और दुनिया में जहान में होती ही नहीं जो आप अपनी कुर्ती छुपाते हो हैं? जवाब दो, जनता जवाब मांग रही है। मेरे को जवाब देने क्या नहीं। बढ़िया आईब्रोज हुई हैं आज मेरी, देखो
रोज आईब्रोज कराती है, पता नहीं कितने दिन, 15 एक महीने में तो 5-6 बार तो करा और जो आप हर महीने वो करवाते हो अपना पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, क्लीन अप, वैक्सिंग, ब्लीच। तेरा एक महीने में 20 बार तो तेरा हेड वॉश होता इतने है। पैसे मेरे तब भी नहीं लगते जितने अच्छा आपके लगते होंगे। अच्छा। तनु दी टी शर्ट कहाँ से ली? टी शर्ट लिंक दे दो, टी शर्ट लिंक दे दो। हाँ टी शर्ट मत दो, लिंक दे दो। और बताओ, ये ले लो एक बारी, ये ले जाओ, अभी बाद में समझा दूंगी। मैंने सुना बहुत ज्यादा सुंदर बनी है कुर्तियाँ। कुर्तियाँ मेरी बहन कह रही है बहुत बड़ी। कह रही है बहुत दिल आ गया है, कह रही है बहुत ज्यादा सुंदर बनी है तेरी कुर्तियाँ राखी। बहुत पसंद है। मीना तो मार दी मेरी कुर्ती, क्यों दिखाई? अब ऐसे बात चली कि आपकी कुर्तियाँ आप लेने के लिए आओगे, उन्होंने कहा आप आओगे। मम्मी कस्टमर को पटाने के लिए दिखाना तो पड़ता है नहीं, माल। तो आप एक आधे दिन, आपने उनको बोला होगा ना कि आप एक आधे दिन में आओगे, तो मैंने कहा हाँ वो आएंगे। उनको आज कैमरे इतने बड़े बड़े कैसे खुले हुए हैं आपके? अरे हम बैठे हुए थे ना, वो वहाँ पे काम कर रहा था, तो मैं यही देख रही थी कि लहंगा कैसा लग रहा है, वो डाल रहा था ना उसके ऊपर, वही देख रहा था। नहीं देख ले तो वैसे ही पूछ रही है कि देख अपना काम। और बताओ आप कैसे हो यार? टी शर्ट का लिंक दो पहले अभी। द सोल्ड स्टोरी करके एक कोई है टी-शर्ट। brand, यहीं पे से ही ना मेरी वो सोल स्टोर रेड कलर वाला जो वो बना होता है, गोस्ट बना हुआ है। अच्छा अब इतना मोटापा छुपाने के लिए तो पहननी पड़ेगी ना। मैंने सोचा मैं भी छुपा लूं थोड़ा सा। तुम्हारा कहाँ है यार? ये बढ़ा रही है, खूब खा रही है, ये उल्टा सीधा कबाड़े। मेरे दोस्त अबे चले यार, जाएंगे, आई हुई है, मेरे दोस्त चले जाएंगे, फिर मेरा खाना बंद है। तो दोस्त देख कितने हार्मफुल है इसके लिए। हार्मफुल है। खाना खिला रहे हैं, खाना छीन नहीं रहे आप हैं। तबीयत खराब कर रहे हैं, उसका वेट बढ़ा रहे हैं, कबाड़ा खिला रहे हैं। भाई डाइट सारा दिन डाइट वाला जंक खाना खिलाते खाओ, हैं। तुम लोग सैलेड वैलेड खाओ महंगे रेस्टोरेंट्स में जा करके, वो सब वाली चोचलों में पड़ो। हाँ, ये बात सही है। है ना, वो सब पे जाओ, वो घास फूस खाओ, वो खाओ। अमीर दोस्तों की तरह रहो। हाँ ब्लैक कॉफी पीनी स्टार्ट कर दी है मैंने। ब्लैक कॉफी पियो, स्टारबक्स में बैठ के ब्लैक कॉफी। मैं घर पे ही ना गर्म पानी करके घर पे पी लूंगी। अब देखो बाहर तो निकलना ही है ना, और पीनी ब्लैक कॉफी। स्टारबक्स की 300-350 की पानी उबाल के वो पीऊंगी। कहाँ सजाई है? ये ऐसे ही है हमारा ना, आज इन्होंने बहुत डांट खाई है। ये किसी और का साइज है, आपको दिखा रहे हैं। देखो देखो साइज, तूने फिर मेरी कुर्ती कलर कितना सुंदर लग रहा है। सेम बताइए। अब वो मुझे लेक्चर दे रही है मेरी बहन के इसके नीचे पैंट्स पहनने को, मैं पैंट्स पहनती ही नहीं। नहीं, उन्होंने मेरे को बोला तो क्यों नहीं पहनते आप? मैंने कहा मैंने तो बोलती हूँ उनको। यार अनकंफर्टेबल लगती है मुझे ये। पैंट्स बल्कि क्लासी लगती है। नहीं वो यही बोली थी। अनकंफर्टेबल क्यों लगती है? वैसा स्टफ लो ना। सही कह रही है, क्योंकि ये हैबिट आप होती जैसे है कि मैं बिल्कुल आप सुन, वो जैसे चाहिए। मैं बैठी हूँ स्ट्रेचेबल है, हाँ। वो पता क्या है, वो ऐसे यूं बोलो। यूं करते हाँ, रहो, वो हाँ। मुझे इसलिए मैं सूट पहनना पसंद और नहीं अगर वो करती। ज्यादा थाइस से लूज करवा देंगे तो वो पजामे की लुक वो बुरी देता है। लगती हैं। वो ज्यादा फिर बेकार वो लगता है। मुझे और क्या आपको आदत है uncomfortable बिल्कुल रहता है। कंफर्ट की। चलो जाओ मम्मी। दूसरे वाले मटेरियल की जैसे लाइक्रा वाले की ना, अब मैं आप नाइट की गाउन है, मैं सिर्फ तीन कुर्तियां नहीं पहनती। आर्म होल की साइड पर ना मत लगाना, वर्क ही मत देना। यहाँ पर जो वर्क दिया हुआ है ये मत देना, ये वाला वर्क दो ही मत, ये सारा हटा दो। ये यहाँ से चुप के सारा खराब हो जाएगा, हाँ स्लीव्स भी हो कपड़ा ही जाएंगी। फाड़ देगा वो। फिटिंग थोड़े टाइम बाद ना लगाने के लिए ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है राखी गोयल जी। इसकी फिटिंग मुझे ठीक फाइनली लग रही है। दीक्षा के मुंह से ये सुनने को मिल रहा है। यार कलर इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, कपड़ा इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ से सही है। और पता है क्या, इतना वर्क ना परफेक्ट है, परफेक्ट है। मतलब आप कैजुअली कहीं लंच भी करने गए हो ना, पहन गए है ना, मतलब परफेक्ट है। देखा, फिर टैलेंटेड लोगों को पकड़ो मेरी कुर्तियों के लिए। पुराना चावल है ना अपना, ये पता क्या है, सुन अब ना ये इसकी फिटिंग यहाँ से ठीक लग मम्मी इसमें लाइनिंग की नीड नहीं लग रही, अगर करवानी है तो कर लेना। दोनों सेम है, मैं इसमें भी लगवा एक्चुअली तनुदी कलर का फर्क होता है, ये डार्क कलर है। मैं लगा दूँ। पर लगा देना, मम्मी नहीं पहनती क्योंकि लाइनिंग के कपड़े नहीं पहनती। उसमें भी लगा दो, फिर ग्रीन में भी, उसमें तो लग रही है, ग्रीन में भी लगवा दो। वो तो अभी वर्क ही, मैंने उसको पहले खुलवा के ना वर्क और करवाऊंगी उसमें। क्यों, वो वाइन की क्लासेस वाली वाइन वाले उसमें लगवा। वाइन में बोल रही हूँ मैं। ये बस मेरा लाइनिंग के पहनती नहीं हूँ। एक कंफर्ट होता है अपना। मेरे को एक कंफर्ट जोन है। मैं टेलर में कहता है ना लाइनिंग नहीं लगेगी, मैं नहीं भाई लगा, मैं बिना लाइनिंग के नहीं पहनती। वो कहता है एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लगा तो मैं बिना लाइनिंग। आपके एक्स्ट्रा चार्ज ही लगेंगे। कहाँ से आए थे? आप गला ठीक है, वीडियो वायरल नहीं करूंगी मैं। इसमें लाइनिंग लग गई?
इसमें नहीं लगी। इसमें बोल तो रही हूँ लगवा आपने दो। बोला भी नहीं था, इसमें मैं इसने आपने उस दिन नहीं बोला था। इसमें है भी नहीं उसकी। बोल तो रही है मम्मी को अनकंफर्टेबल फील होता है। आप एक काम करना, इसमें और वो ब्लू वाले में रहने दो, और मेरा आगे से ध्यान रखना कि मेरे कुर्तियां बिना लाइनिंग के नहीं पहनती, तो जितना मर्जी मोटा दो स्टफ हो चीजें ध्यान रखेंगे आप, आगे से मतलब खुले गले नहीं मैं नहीं पहनेंगे। पहनती, कुर्तियों में नहीं पहनती। हाँ। क्योंकि इनमें मुझे क्या लगता है कि फिर मैं दुपट्टा कैरी करूँ, कुर्तियों में मैं दुपट्टा नहीं कैरी करना चाहती। पर ये तो अच्छा डिजाइन लग रहा है, फिर आपके बीच में से मंगलसूत्र बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पैटर्न नहीं अच्छा लग ये रहा है, देख, सुंदर लग रहा है। देखा, इसे कहते हैं बिजनेस वूमेन। कान इधर से नहीं, इधर से पकड़ लो। नहीं, पर अब इसकी फिटिंग सही आई गले की, हाँ अच्छा लग रहा है। अब ठीक लग रहा है। नेक्स्ट लेवल फिटिंग हो गई। लक्षिता वालों का काम भी हम करें, सही बात। काम भी हम करें, बाकी डिजाइन सुनो, बाकी डिजाइनर्स का भी काम। काम भी हम करें। समझदार को इशारा काफी। इस दुनिया में अच्छा कौन है? तुम। चले अब, चल मैं चेंज कर। चलो उनको ड्रॉप कर देते हैं। ये अच्छा टी शर्ट आपने वहाँ जाके खरीदी है ना? ये तो इस पे खुल गया ना, जखीरा वाली रोड पे। नहीं ना, ये इसमें पश्चिम विहार वाली रोड है ना, इस पे भी है, पश्चिम वाली रोड पे भी है। ज्वाला मार्केट से जस्ट पहले ही। अच्छी लग रही है टी शर्ट। कितने की ली? 1500 2000। अरे तन्नू, इसको मत बताइयो, बहुत टी शर्ट है इसके पास। कोई बात नहीं आंटी, मैं भी तो दे सकती हूँ उसको। नहीं, तो कपड़ों बात देने लेने की नहीं है, घर में जगह नहीं है रखने की। अब नया घर लिया है तो फिर कुछ तो। डिजाइन ही नहीं भेज रही आजकल, पता नहीं अरे कहाँ मैं है। बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मैं। पता है हमें, आप बहुत बिजी हो। हाँ हमें भी मत भूलो ना, लेकिन नहीं नहीं, कोई ढूंढती हूँ, कुछ मिलता है तो हम बनाएंगे फिर प्यार से। ढूंढेंगे और भेजेंगे आपको जरूर। हैप्पी कस्टमर्स दे दो। थैंक यू। नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत नमस्ते चले मम्मी, उनको भी लेट हो जाएगा। टैलेंटेड। अब नहीं लाती ना। राशिद, राशिद बुलाओ एक मिनट। ओके बाय बाय। बाय। चलो मौका दो यार, हमें भी कुछ बनाने मौका के लिए। ये इसका लिंक दे दो। ये मैं खुद मंगवा दूंगी। अरे लिंक मत दे दो। मंगवाइयो, जगह नहीं है रखने की। इस बहाने कम से कम पहने की तो याद तो आएगी इसको मेरी। ये बात सही कही। क्या तन्नू दीदी ने दी। ये बात सही नहीं करने कही। वाली बिजी लोग हैं, बड़े लोग। कोई बात इनके लिए नहीं। कुछ हम जैसे छोटे लोगों हम के लिए तो करा है करो। छोटे, इनके दोस्त है ना रही है, हमारे कौन है? इन बड़े लोगों के लिए गलियों कुछ में मत करो। रहते ये हैं। एहसान फरामोश है, भूल जाएंगे हमारे सब। पंजाबियों का बोले दोस्त है, इनके ना रहे दोस्त है कनाडा वाले, अब उनके सामने हमें कहाँ जाना? तो हमारा रहने, मैं कह रही हूँ हॉट डॉग बना लेंगे, हॉट डॉग ले आएंगे, टिक्किया बना लेंगे, चीज रखी है, मेयोनीज का खान बना लेंगे। प्रथम तो शाम को आएगा, तब तक मैं बना दूंगी। अब गलियों में कुत्ते नहीं घूम रहे इतने, कैसे पकड़ोगे, कैसे बनाओगे उनको? वो हमारी हेडेक है। आपको खाने हैं हाँ या ना? कोल्ड डॉग गाइस कल प्रथम आ रहा है हमारे घर रहने, एक 1 नाइट के लिए। कोल्ड डॉग नहीं बन सकते। नो अरे वो काजू बादाम वगैरह बोल दो, उसको ही ले आएगा। मम्मी वो एग्जाम जाएगा देने या काजू बादाम लेके आएगा हमारे, डायरेक्ट जाएगा क्या वो? शायद। पे एंड मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आज थोड़ी सी मैंने अपनी ऐसे दिल की बात करी, ऐसी रैंडम चलते चलते। एंड आईब्रोज इतनी बढ़िया करी है ना यार, मज़ा आ जाता है, मज़ा आ गया आईब्रोज करवा के। बट मेरी आईब्रोज में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखोगे आप हेयर्स हैं, यहाँ पे बहुत कम है, तो इसलिए ना ये वाली कम पॉइंटेड है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये पॉइंटेड है, ये कम पॉइंटेड है, है ना, ये ऐसे पॉइंटेड है, ये नहीं है। तो मेरे साथ ऐसे रहता है, मुझे लगता है सबकी गड़बड़ रहती है, तो मेरी तो यही गड़बड़ रहती है। एंड कल आ रहे हैं प्रथम भैया जी रहने, तो कल सोच रही हूँ, मैंने बोला कि हॉट डॉग बना लेते हैं। बट मीनवाइल मेरे को कल गुड़गांव जाना है, क्योंकि हमें एक क्यू कैफ़े करके है, वो देख के आना है। हमें पूल पार्टी करनी है आगे मई एंड में, तो जाके देख के आना पड़ेगा। तो पल्लवी दी के साथ मैं जाऊँगी देखने, तो मैं यहाँ से गाड़ी पिक करूँगी अपनी। और सुबह सॉरी सुबह का अलार्म लगाया मैंने 6 बजे का, 6 बजे उठूँगी, 7:30 बजे घर से निकलूँगी। और मैंने राधिका दी और वृत्ति से भी पूछा है, तो राधिका दी तो शायद नहीं जा पाएंगी, वृत्ति शायद चल ले। तो लेट्स सी कि कौन जाता है और कौन नहीं, वरना मैं और पल्लवी दी तो यार हमें काम से जाना है, तो हमें तो अपने काम निपटाना ही है, तो मैं और पल्लवी दी जाएंगे, और कोई भी नहीं जाएगा तो मेरे को वैसे भी अकेले ड्राइव करना पसंद है। तो मैं यहाँ से गुड़गांव तक अकेले ड्राइव करूँगी, फिर पल्लवी दी को पिक करके हमें थोड़ा सा और आगे जाना है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो चलो इस व्लॉग होते हैं पेंट, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने इतनी प्यारी कुर्ती बनाई है मम्मी की, 2 मतलब मौसी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। बस उसमें ना लाइनिंग लगनी है, मतलब मम्मी बिना लाइनिंग के पहनती नहीं, तो फिर हमने तनुरी को बोला कि फालतू में डिस्कम्फर्ट हो या कुछ हो तो
इसलिए फिर अब वो लाइनिंग लगेगी तो तब मम्मी को मिलेंगी। एंड बहुत बढ़िया कुर्ती बनाई है यार, मज़ा आ गया। मतलब ब्यूटीफुल, प्रिटी, सिंपल, सोबर, एंड जो मम्मी ने डिज़ाइन दिया था ना सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी, लेट मी सी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार आ जाए ना फिर मम्मी को पहन के और रेफरेंस पिक्चर दोनों चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। मतलब बढ़िया काम किया, मज़ेदार।